आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टेनो की जर्नी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे जैसे कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, कहाँ यूज़ आती है, इससे सीखने से क्या बेनिफिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो चलिए समझते हैं स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड क्या होती है। स्टेनो का मतलब होता है कोड लैंग्वेज, या आप बोल सकते हैं फास्ट राइटिंग इन कोड वर्ड्स। और ग्राफी तो आपको सभी को पता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग। इट मीन्स स्टेनोग्राफी का मतलब क्या हुआ, फास्ट राइटिंग इन कोड वर्ड्स या फिर कोड लैंग्वेज, जहाँ पे आपके क्या यूज़ होते हैं, सिंबल्स, कर्व्स एंड शॉर्ट फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल वर्ड्स। पूरे वर्ड्स लिखने की जगह हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, कर्व्स यूज़ करते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर कोर्ट में यूज़ आती है और हर साल इसकी बहुत सी वैकेंसीज आती है, स्टेट कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। अब हम बात करते हैं स्टेट में। स्टेट गवर्नमेंट भी इसकी बहुत सी वैकेंसीज निकालती है, जैसे कि RSS भी, GSS भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे स्टेट्स निकालते हैं। और सेंट्रल में तो आपको बताइए SSC सबसे मेन है, फिर एम्स, CSIR एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेलवे में भी निकलती है, रेलवे में भी इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं एवरी ईयर। ओके, और कोर्ट तो आपको पता ही है, कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में भी आती है, सारे स्टेट हाई कोर्ट में आएगी, चाहे वो आपके गुजरात का हो, राजस्थान का हो, कोई भी स्टेट का हो आपके इंडिया में। और जो ये कोर्ट है ना, इसमें तो आपके कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी सब में तो रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है और फिर आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन कोर्ट में आपके डायरेक्ट क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। ओके, और इसमें सबसे बड़ी बात है, क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ओनली 12th पास। कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जो 12th पास हो वो स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम दे सकता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टेट में देना चाहे, सेंटर में देना चाहे या कोर्ट में देना चाहे। आपको बस क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको CET पास करना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, तो सब हो गया आपका इंट्रोडक्शन, स्टेनो क्या होती है, कैसे होता है, कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, क्या नहीं होंगे। अब हम चलते हैं इसकी जर्नी पर, जैसे कि स्टेनोग्राफी में चलता गया, ये टोटली साउंड बेस स्टडी होती है। आप जो सुनोगे वही आप लिखोगे, तो ये साउंड बेस स्टडी होती है। ये दोनों लैंग्वेजेस में होती है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हम यहाँ पे करेंगे इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश मीडियम का है या जो भी इंग्लिश में स्टेनो सीखना चाहता है, हम यहाँ पे इंग्लिश में कराएंगे। ओके, तो जैसे कि इंग्लिश में तो ABCDEF ऐसे ऐसे करके Z तक चलता है, ऐसे चलता है, लेकिन स्टेनो में कैसे चलते हैं वर्ड्स, PBTD लाइक दिस। ओके, अब स्टेनो सीखने के लिए आपको 4 मेन बातें याद रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि लाइट स्ट्रोक, लाइट डार्क, पेंसिल कैसे चलानी है, लाइट चलानी है या डार्क चलानी है, और उसकी लेंथ और उसका डायरेक्शन। ये 4 बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, लाइट, डार्क, लेंथ और डायरेक्शन। ठीक है, आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेनो का बेसिक में हम क्या सीखेंगे कि इसमें कैसे स्ट्रोक्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोक्स,
ये सीखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो अभी आपको बेसिक, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी इसलिए मैं पेन यूज़ कर रही थी, लेकिन आपको क्या यूज़ करनी है, पेंसिल यूज़ करनी है। पेंसिल वो भी वुडन पेंसिल होनी चाहिए और बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पी से। पी, बी, टी एंड डी। हम 4 स्ट्रोक ही बनाएंगे आज, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। जैसे पी, अब मैंने बोला आपको ध्यान रखना होता है डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो पी का डायरेक्शन होता है अप टू डाउनवर्ड, और ये ऐसे बनता है, और ये क्या होता है, लाइट। डायरेक्शन हो गया, लाइट हो गया, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ पे आते हैं। लेंथ पे क्या आएंगे कि ये है ना, आपकी लाइन का 3/4 होना चाहिए, 3/4 ऑफ लाइन होना चाहिए ना। जैसे ये पूरा भी नहीं होना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने इतना सा लिखा है तो भी गलत हो जाएगा। ओनली 3/4 ऑफ लाइन होना चाहिए आपकी, जो आपकी कॉपी की लाइन है उसका 3/4 पार्ट होना चाहिए, उसी में आपको उतनी ही लेंथ का लिखना है। बी हो गया लाइट, बी भी ऐसे ही बनता है बट क्या बनता है, डार्क। टी बनता है स्टैंडिंग लाइन अप टू डाउनवर्ड, ये बनता है लाइट, और डी बनता है डार्क, अप टू डाउनवर्ड ही बनता है ये, और ये क्या बनता है, डार्क। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, लाइट, डार्क, लेंथ एंड डायरेक्शन। सबका डायरेक्शन अलग है, सबका लाइट और डार्क, लाइट डार्क चल रहा है, और इसकी लेंथ का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, इसका होमवर्क क्या करना है आपको कि हाफ पेज ऑफ ईच स्ट्रोक, हर स्ट्रोक का हाफ पेज करना है। ओके, आपको मैं बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे ये पी लिखा और इसका हाफ पेज, फिर यहाँ बी लिखा, ये पूरा फिल करना है, ऐसे पी से पूरा भरना है यहाँ तक, फिर बी लिखा, फिर यहाँ से इसको बी को यहाँ से यहाँ तक, फिर टी को यहाँ से यहाँ तक, और डी को यहाँ से यहाँ तक। ये आपको आज का वर्क करना है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने वर्क तो कर लिया, अब आप चेक कहाँ से कराएंगे, है ना। चेक कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपने सही किया है या गलत किया। तो आप चिंता मत कीजिए, आप विवान स्टेनो क्लासेस के जो व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम नंबर हैं उस पर आप अपना वर्क सेंड कर सकते हैं, और हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे चेक करके आपके करेक्शन को मिनिमाइज करेंगे। ये जो फैसिलिटी है आपको सिर्फ विवान स्टेनो क्लासेस पर मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप जुड़िए हमारे साथ और लिखिए अपना कल। Thank you. क्लास।